जहां भी अवैध कब्जा है वहां का इलाज अब सिर्फ और सिर्फ पीला पंजा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और असम, ये तीनों राज्य हाल ही के दिनों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जहां यूपी ने इसे अपराध नियंत्रण का मॉडल बनाया, वहीं बिहार और असम में इसे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कब्जा किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीति भी बेहद सख्त नजर आ रही है, और जिसे अक्सर मजबूत कानून व्यवस्था और बुलडोजर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को लेकर बिहार, उत्तराखंड और असम में भी फॉलो किया जा रहा है। तो हर जगह पीला पंजा आपको नजर आ रहा है। किसी भी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर भी अवैध कब्जे होंगे वहां पर अगर आपने कब्जा किया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार का साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरे तरफ बिहार में भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और इन सब के बीच आपको अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पीला पंजा गरज रहा है। पीला पंजा किस तरीके से गरज रहा है, इन तस्वीरों को आप देखिए। संभल में आज फिर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो दूसरे तरफ 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है। राया बुजुर्ग इलाके में अवैध बुलडोजर चलाया गया। और इन सब के बीच जो अलग अलग ब्रेकिंग, जिनके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा, संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, तो दूसरे तरफ 20 परिवारों को जमीन का पट्टा दिया गया, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी से भी लेकर बिहार तक किसी को भी अब नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे वो कोई हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। संभल में 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। 4 जनवरी की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, खुद मस्जिद गिरा दी गई। और इसके अलावा 5 जनवरी की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। बिजली चोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये अलग अलग तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल में फिर से एक्शन, मस्जिद, मदरसे जमींदोज किए जा रहे हैं। योगी का बुलडोजर चला है, अवैध मदरसा मिट्टी में मिला। तो योगी किसी को भी अब छोड़ने वाले नहीं है। और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं, अवैध कब्जा जहां जहां आपको नजर आ रहा है वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। और अब बात करेंगे संभल में। दरअसल संभल में भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पहला एक्शन हुआ है हाजीपुर गांव में, लोगों ने खुद अपनी अवैध मस्जिद तोड़ दी है। और दूसरा एक्शन हुआ है हाजीपुर गांव में अवैध मदरसा, जहां पर बुलडोजर चला है। और तीसरा एक्शन राया बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद जमींदोज कर दी गई। चौथा एक्शन बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन लिया गया। और 5वां एक्शन राया बुजुर्ग में अवैध जो मकान है उन पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 5वां एक्शन राया बुजुर्ग में अवैध मकानों को ढहाया गया, अवैध मकानों पर शिकंजा कसा गया। जहां पर अवैध कब्जा लोगों ने किया था उसे बुलडोजर कार्रवाई कर हटा दिया गया है। बुलडोजर एक्शन किस पर हुआ है? 3 अवैध मकान जिनको गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन राया बुजुर्ग इलाके में होता है। अवैध घर यहां पर बनाए गए थे और इन्हें अब तोड़ दिया गया है बुलडोजर के साथ बड़ी कार्रवाई करके, क्योंकि योगी का साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपको हम फैक्ट के जरिए कुछ अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार अवैध निर्माण पर किस तरीके से पीला पंजा गरज रहा है। 4 तस्वीरें देखिए। 4 जनवरी की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी 4 जनवरी की, मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। और आखिरी 2 तस्वीरें, अवैध मदरसा भी तोड़ दिया गया। यह अवैध मदरसा बना था जिसे किस तरीके से पीला पंजा तोड़ रहा है आप खुद देख पा रहे हैं। और आखिरी अलग अलग तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें, 8 तस्वीरें। संभल में एक्शन, तो दूसरे तरफ मस्जिद, मदरसे जमींदोज, योगी का बुलडोजर चला है। और इसके अलावा अवैध मदरसा मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि साफ मैसेज है, कब्जाधारी थर थर उत्तर प्रदेश में कांप रहे हैं। और इसकी वानगी यह है कि लोग कह रहे हैं कि योगी का डर अच्छा है। इसके अलावा योगी का बुलडोजर लगातार जहां पर भी अवैध कब्जा नजर आ रहा है वहां पर
बुलडोजर चल रहा है। योगी का साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अच्छा है योगी का एड थर थर कांप रहे हैं यहां पर कब्जाधारी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, साफ मैसेज है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, ग्राउंड संभल मदीना मस्जिद पर भी एक्शन हुआ, सिटी संभल और स्पॉट है मदीना मस्जिद, कब्जा 439 मीटर पर और रिएक्शन यहां पर सेल्फ हथौड़ा चला है, खुद लोग पहुंच गए हथौड़ा चलाने के लिए और खुद मस्जिद को तोड़ दिया गया। आदेश ध्वस्तीकरण का मिला था। इसके अलावा जुर्माना 8.78 लाख रुपए, 4 जनवरी की तारीख। अगली तस्वीर में बाबा बुलडोजर अवैध कब्जा, पीला पंजा इलाज जारी है। सितंबर 2017 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार आदेश दिया था, सितंबर 2017 अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। पहली बार यह आदेश दिया गया। मार्च 2019 आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया गया। इसके अलावा अलग अलग जरिए अवैध निर्माण कर बना उर्दू गेट को ढहा दिया गया। मार्च 2019 में यह आदेश दिया गया। बाबा का बुलडोजर लगातार गरजता रहा। जुलाई 2020 में आइए गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। जुलाई 2020 में प्रशासन ने पूरे घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। 2020 से 2021 में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। और इसके अलावा संभल में कब्रिस्तान पर बुलडोजर और यूपी के संभल में फिर से तनाव। जामा मस्जिद 8 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप है। इसके अलावा यूपी के संभल में फिर से तनाव बना हुआ है, जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकान बनाए जाते हैं। इसके अलावा नाप जोक के लिए अधिकारियों की टीमों को तैनात किया गया। 26 अधिकारी मौके पर तैनात है। टीम में 22 लेखपाल, 4 कानूनगो हैं इस वक्त लगे हुए हैं। इसके अलावा पैमाइश क्यों है, कितनी जमीन, 8 बीघा जमीन और किसका एक्शन, एसडीएम के आदेश पर यहां पर एक्शन राजस्व की टीम का। हिंसा से कनेक्शन है, अवैध जो मकान है उन पर कार्रवाई की जा रही है और छतों से पथराव, फायरिंग, इन्हीं अवैध मकानों दुकानों की छतों से पथराव होता। अगली तस्वीर में बुलडोजर बारात बनारस में पहुंचने वाली है। दाल मंडी में कभी भी बुलडोजर यहां पर पहुंच सकता है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये पूरी तस्वीर है सूबे में उत्तर प्रदेश की, कहां पर बुलडोजर चलने वाला है। 181 मकान ऐसे हैं जिनके तोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। दाल मंडी में पीडब्ल्यूडी ने मुनादी कराई थी और मार्केट खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। ये बनारस की तस्वीर है। भाईजान के इलाके में 6 मस्जिदें भी टूटने वाली हैं। पहली मस्जिद है मरीमुल्लाह बैग चौक थाने के पीछे, बंसीधर कटरा के सामने रंगीले शाह मस्जिद लंगड़े हाफिज, नई सड़क रोड, यहां पर 3 मस्जिदें हैं। और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 वो मस्जिदें हैं जिन्हें तोड़ दिया जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर किस तरीके से जारी है। यूपी में योगी का बुलडोजर गरज रहा है और यही योगी का बुलडोजर किसी भी कीमत पर कहीं पर भी आप अवैध कब्जा करेंगे तो आपकी ऐसी तस्वीर बना दी जाएगी बुलडोजर के माध्यम से। तो बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बाबा का बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और आप बात करेंगे बिहार की, सम्राट बुलडोजर भी हिट है। बिहार में कहां पर बुलडोजर एक्शन, पटना में 75 बुलडोजर का एक्शन जारी है, जहां पर दानापुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर, लखीसराय, मधेपुरा, बिहार शरीफ, किशनगंज, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बिहार में भी सम्राट का बुलडोजर गरज रहा है, सम्राट का बुलडोजर बोल रहा है और इसकी बानगी नजर आने लगी है अलग अलग जिलों में। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं कि बिहार में भी अब यूपी की तर्ज पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। बिहार में भी सम्राट का बुलडोजर इसे कहा जा रहा है, लेकिन योगी की तर्ज पर, और इसीलिए ऑपरेशन बुलडोजर इसे नाम दिया गया है। किसी भी कीमत पर अवैध कब्जाधारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। अगर आपने अवैध कब्जा किया है, अवैध तरीके से पार की गई गाड़ियां भी जब्त होंगी। ये अलग अलग तरीके से मैसेज दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरें देखकर आपने खुद अंदाजा लगाया होगा। तो यही पूरा मॉडल, यूपी का पूरा मॉडल अब बिहार में भी लागू हो, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि खूब सारे पीले पंजे, दे दनादन जारी है और यहां पर सम्राट का बुलडोजर हिट है। और यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी तस्वीर करीब करीब बिहार में नजर आ रही है। अलग अलग जिले हैं जहां पर अवैध कब्जा किया गया, वहां पर लगातार प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। अवैध अलग अलग जो मकान बनाए गए अवैध तरीके से, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिहार में 600 परिवारों पर एक्शन लिया गया है। आप
एक तरफ बिहार, यूपी तो दूसरे तरफ पूर्वोत्तर के असम में भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। और आप खुद सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर अब यूपी से लेकर बिहार में यहां पर पहुंच गया है। यूपी, बिहार और अब असम में भी यही तस्वीर नजर आने लगी है। बुलडोजर लेकर रातों रात निर्माण नहीं तोड़ सकते, इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी हम आपको समझाते हैं। अपराध के आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करना अस्वीकार है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। अनुच्छेद 19-21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर एक गाइडलाइन जारी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक्शन से ठीक पहले डाक के माध्यम से मकान मालिक को आपको सूचना देनी होगी। ध्वस्त करने से 15 दिन पहले आप नोटिस दें। कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को भी ये नोटिस देना होगा। और यही तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगहों पर नजर आ रही। अब यूपी के कन्नौज आपको लेकर चलते हैं। जिला जेल से 2 कैदी फरार होने की खबर सामने आ रही है। दीवार फांदकर फरार हुए हैं 2 कैदी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फरार कैदी के नाम अंकित और डिम्पी। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए, यहां पर कैदी फरार और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से रस्सी के सहारे ऊंची दीवार के से उतरे हैं, कंबल को काटकर रस्सी बनाई जाती है। और इस तस्वीर को आप देखिए, वही तस्वीर है जो कंबल को काटकर एक शातिराना अंदाज यहां पर, और इसी के कारण यहां पर इस तस्वीर को देखिए, जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है कि कंबल को काटा और कंबल को काटकर ही इन कैदियों ने लंबी रस्सी बनाई और इस दीवार को फांदकर कूदकर बाहर निकला। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, कंबल को काटा गया, रस्सी बनाई गई और इस रस्सी के सहारे कैदी फरार हो जाते हैं। फरार कैदी का नाम अंकित और डिम्पी बताया जा रहा है। अंकित और डिम्पी की शरारती हरकत सामने आई और इस तस्वीर को बार बार हम दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त